हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश वाला। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 से निर्देशांक ज्यामिति के 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। आपको बता दें कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 4 चतुर्थांश होता है। जी हाँ, तो पहले चतुर्थांश में दोनों ही जो है x और y दोनों ही प्लस में होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस और दूसरा प्लस में होता है, तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही जो है आपका माइनस होता है और चौथा में एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। तो देखिए, तो इसका राइट ऑप्शन जो आपको हो जाएगा, देखिए x प्लस में है और y माइनस में है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 की कोटि का मान क्या होगा। तो आपको बता दें, दो बिंदुएं होते हैं, भुज और कोटि। तो पहला वाला आपका जो है वो भुज कहलाता है और सेकंड वाला आपका जो है वो कोटि कहलाता है। तो जी हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन जो आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिंदु 2, 3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बता दें कि बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला जो होता है वो होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान जो है आपको वो 2 है, x2 का मान आपको -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस 3 - 3, यानी कि ये तो ख़त्म हो गया। तो 2 का और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 का वर्गमूल जो आपको आएगा वो 4, यानी कि 3 का राइट ऑप्शन आपका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो जी हाँ, मूल बिंदु की दूरी का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x आपका है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 4 13 और 13 का वर्गमूल जो निकलता नहीं, इसीलिए आपका जो 4 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा √13। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 8, 10, 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या हो। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हमें भुज और भुज को जोड़ करके 2 से डिवाइड देना है और कोटि को जोड़ करके इसको भी 2 से डिवाइड देना है। तो देखिए, 8 और 4 को जोड़िएगा तो 12 और 12 का आधा होता है 6। तो सबसे पहले देखिए इन ऑप्शन में 6 है कहाँ पहले, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। बिंदु 4, 5 तथा 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप दोनों को जोड़िए, भुज और भुज को, कोटि और कोटि को, और 2 से डिवाइड कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा 5 और 5। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिंदु -5, 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी होती है। तो जी हाँ, बीच की दूरी का सूत्र आपको बता दिए थे,
कि फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जी हाँ, तो x1 का मान -5, x2 का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जी हाँ, तो 5 में से 1 गया तो 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 16 32। यानी कि आपका इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन जो 7 का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 2 3 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी का वही फार्मूला है आपका x1 माइनस x2, यानी x1 का मान 2 है, x2 का मान जो है आपको 4 है, इसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर कीजिए। तो 2 में से 2 4 जाएगा तो -2 का स्क्वायर आपको 4 हो जाएगा, और प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 4 8, 8 का वर्गमूल आपको होता है 2√2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर का आंसर ये हो जाएगा। तो आइए हम लोग 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो जी हाँ, y अक्ष से दूरी जो है x निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये आपका y है और ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष और ये आपका x अक्ष। तो बोल रहा कि y अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष से अगर हम लोग इस तरफ अगर माप रहे हैं तो ये भुज ही कहलाएगा, यानी x निर्देशांक। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में? तो आपको ऊपर बताया गया कि चतुर्थांश 4 होते हैं। पहला जो है वो दोनों ही प्लस में होता है, दूसरा माइनस में और प्लस में, तीसरा दोनों माइनस में, और चौथा जो है एक माइनस और एक प्लस में। यानी देखिए ये क्वेश्चन नंबर किस में है, यानी 10 में बोल रहा कि -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है? तो जी हाँ, बिल्कुल 10 के तरह क्वेश्चन है, यानी द्वितीय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? तो आपको बताया था कि x अक्ष से दूरी आपका जो है कोटि कहलाएगा, और y अक्ष से दूरी आपका जो है वो भुज कहलाएगा। तो x अक्ष से बोल रहा, तो x अक्ष से जो है उसकी दूरी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। तो जी हाँ, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिंदु 1 और 5 किस चतुर्थांश में है? तो जी हाँ, देखिए ये दोनों ही जो है आपका प्लस में है, इसीलिए पहले चतुर्थांश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिंदु -3 और -5 की चतुर्थांश में है, यानी ये दोनों ही माइनस में है, तो दोनों माइनस आपको तीसरे चतुर्थांश में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? जी हाँ, तो सबसे पहले आप देखिए y अक्ष से 5 इकाई दाईं, यानी ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है। बोल रहा 5 इकाई जो है वो दाईं तरफ जाना है y अक्ष से। तो चलिए हम लोग जो है मान लीजिए कि 5 इकाई जो है वो दाईं तरफ जाएंगे,
तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे, ये कोई बिंदु है P। तो देखिए x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान क्या होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग P बिंदु तक जा रहे हैं तो x तो 5 हो गया ना, क्योंकि 5 इकाई हम x की तरफ बढ़े, और y जो है इस पर 0 हो जाएगा, यानी आपका बिंदु क्या हो जाएगा 5 और 0। तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा A। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बिंदु 2, -3 तथा 2 और 2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको जो है पहले भी आपको बताया कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो x1 माइनस x2, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए x1 का मान 2 है, x2 का मान भी 2 है, तो आप 2 माइनस 2 रखिएगा तो ये तो भाई कट जाएगा ना। अब बात रही किसकी, -3 और -2 की। तो यहाँ पास आप रखिएगा -3 और रखिएगा -2, तो ये तो 5 हो जाएगा, और 5 का वर्गमूल 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, यानी 16 का राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा B। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बिंदु 0, 6, -3, -5 और 3 तथा 3 और 1 किस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, और यह त्रिभुज कौन सा है। तो जी हाँ, तो सबसे पहले इसको आपको ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, इसके जो है शीर्ष बिंदु दे दीजिए। ये A है आपका, ये B है आपका, और ये C है। तो A का निर्देशांक दिए हुआ है 0 और 6, और फिर उसके बाद में आपका B का दिए हुआ है -5 और 3, और C का दिए हुआ है 3 और 1। तो जी हाँ, अब देखिए इन तीनों का जो है आप डिस्टेंस निकालिए, A का B का दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका भी आप निकालिए, और फिर उसके बाद में इसका भी आप निकालिए। अगर तीनों की दूरी समान आती है, बराबर आ जाती है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। अगर कोई दो भुजा अगर बराबर आती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर एक भी भुजा बराबर नहीं आती है तो वो विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आती है तो वो समकोण त्रिभुज है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि इसको हल करिएगा तो 17 नंबर का जो आपको आंसर आएगा वो आपका आएगा समद्विबाहु, यानी दो भुजा आपकी बराबर हो जाएगी। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बिंदु 0, -2, 3, 1, 0 और 4 तथा -3 और 1 के शीर्ष हैं। तो जी हाँ, इसमें भी आपको बता दें कि इसमें आपको जो है 4 भुजाओं वाला एक जो है आकृति पाना है, इस पर बैठाना है A, B, C तथा D। A का निर्देशांक जो भी दिए हुआ है आपको यहाँ पास लिख लेना है 2, यहाँ पास जो है आपका 3 और 1 है, C में आपका 0 और 4 है, और D में आपका -3 और 1 है। सबसे पहले इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए, यानी इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए और इसको निकाल लीजिए। उतना के बाद अब आपको दोनों विकर्ण निकालने हो, दोनों विकर्ण आपको निकालने हो। अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाती है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो आपके आयत होंगे। अगर चारों भुजा बराबर जो है हो गई और जो विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होता है तो फिर वो आपके जो हैं वो समचतुर्भुज हो जाएंगे।
और अगर चारों भुजा बराबर हो गई और दोनों विकर्ण बराबर हो गया तो आपके वर्ग हो जाएंगे। और अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, जैसे ए बी बराबर हो गया डी सी के और ए डी बराबर हो गया बी सी के, तो ये आपका आयत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालिएगा तो 18 का जो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो वर्ग होगा। तो आइए हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा। वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से, यानी आपके दो अक्ष होते हैं, एक आपका जो होता है वो एक्स अक्ष और दूसरा आपका होता है वाई अक्ष। तो बोल रहा है वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से, वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष से नीचे, एक्स अक्ष से नीचे एक बिंदु ए स्थित है। यहाँ पास कोई बिंदु है ए स्थित है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा। तो जी हाँ, तो देखिए ए का निर्देशांक जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सवाल था आपका वाई अक्ष पर, अच्छा वाई अक्ष पर है, सॉरी एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई दूरी, यानी एक्स अक्ष से वाई अक्ष पर 5 इकाई दूरी। तो यानी आप देखिएगा तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी 0 और -5 आपका हो जाएगा। तो जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बिंदु 5-2 और 9-6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। तो जी हाँ, इसके लिए आपको जो है विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है, ये ए है और ये बी है। कोई बिंदु जो है यहाँ पास P बिंदु इनको विभक्त कर रहा है। ए का निर्देशांक 5 और -2 है और ये आपका 9 और 6 है। मान लीजिए इसको 3 अनुपात में और इसको 1 अनुपात में, तो अब जो है देखिए ये अंतः विभाजन है और x बराबर फार्मूला जो होता है mx2 + nx1 बटा m + n। इसी तरीके से आप y का भी, यानी my2 + ny1 बटा m + n, आप जब इसको हल कीजिएगा तो आपको इसका राइट ऑप्शन जो है मिलेगा वो 20 का जो है वो 8 और 4 मिलेगा। 20 का जो आपको मिलेगा वो 8 और 4। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। वाई अक्ष पर एक बिंदु जिसका बिंदु 4 और 2 से दूरी 5 इकाई है, तो निम्नलिखित में कौन है। वाई अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4 और 2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है। तो जी हाँ, इसको हम आपको बता दें कि 0 और कितना है आपका 1 है। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 0 और 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप चतुर्थांश पार लीजिए। इस तरीके से जो है आपने पार लिया। बोला वाई अक्ष पर एक बिंदु, यानी वाई अक्ष पर कोई बिंदु है जिसकी बिंदु 4 और 2 से, यानी कोई बिंदु है जो 4 और क्या है आपका 2 है। जैसे इसको मान लीजिए 4 और 2, यानी x का मान आपका 4 है और y का मान आपका कितना है 2 है। तो इस तरीके से जो है आपका ये कोई 4 और 2 बिंदु है,
4 और 2। और जो है वाई अक्ष पर बोला बिंदु से जिसकी दूरी 5 इकाई है। तो मान लीजिए कि आपका कोई बिंदु है जो इस तरीके से जो है डिस्टेंस कवर कर रहा 5 इकाई, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष हैं। त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष हैं A और B तथा इसका मध्य बिंदु 0 और -3 है, तब C का निर्देशांक क्या होगा। तो आपको बता दें कि त्रिभुज ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। तीनों के निर्देशांक आपको दिए हैं -1 और 4। B का जो दिए हुआ है वो 5 और 2, और C का जो है आपको नहीं दिए हुआ है, तो इसको मान लीजिए X और Y। और बीच का निर्देशांक आपको दिए हुआ है, कितना है बीच का निर्देशांक, तो बीच का निर्देशांक है 0 और -3 है जो आपको दिए हुआ है। तो इस तरीके से आप जब इसको हल कीजिएगा तो बीच के सूत्र का जो आपको फार्मूला होता है x और y दोनों के लिए आपको बता दें एक साथ कि अगर x है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड कीजिए। ये बीच के निर्देशांक निकालने का सूत्र है। उसी तरीके से आपका y1 y2 y3 हो जाएगा। तो दोनों साइड कंपेयर करके आप इस तरीके से क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका 22 का जो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपको C, यानी कि -4 और कितना निकलेगा आपको, तो -4 और -15 होगा। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC के निर्देशांक क्रम से -2 -1 3 -2 इतना है। तो माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी। यानी सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक त्रिभुज पार लेना है, और त्रिभुज पारने के बाद ये A है, B है, C है, इसको बोल रहा है कि एक कोई माध्यिका है A और D, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो जी हाँ, आपको बता दें त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसको 2 बराबर बराबर भागों में विभक्त करता है। तो सबसे पहले हमें जो है C तथा D की सहायता से, यानी C का निर्देशांक आपको जो दिए हुआ है वो आपको दिए हुआ है -1 तथा 2। A का निर्देशांक जो दिए हुआ है वो आपको दिए हुआ है -2 तथा -1, और B का निर्देशांक जो दिए हुआ -3 तथा -2। तो इस तरीके से आप पहले D का मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा। इसका फार्मूला आपको हो जाएगा मध्य बिंदु निकालने का x1 प्लस x2/2, उसी तरीके से आपका हो जाएगा y1 प्लस y2/2। अब इसका बिंदु निकालने के बाद इन दोनों के बीच का A और D का जो है आप दूरी क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा। तो आपका जो है राइट ऑप्शन जो आपका आ जाएगा वो आपको A हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बिंदु 3 8 -4 और 2 5 -1 ABC के शीर्ष हैं, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जी हाँ, आपको बता दें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 1/2 √x इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2
2। तो इस पर जब आप हल कीजिएगा तो हल करने के बाद आपका जो राइट आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बिंदु P 1 और 2 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करती है। यानी बिल्कुल हाँ, ये भी आपका जो है वही विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा। यानी कोई ए है यहाँ पास और ये कोई बिंदु बी है, इसको पी बिंदु जो है दिए हुआ है वो कौन से अनुपात में विभक्त करेगा। तो वही आपका फार्मूला हो जाएगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और आपका y के लिए जो हो जाएगा वो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो आप इसका प्रयोग करके जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, 26 का जो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि 3:1। तो आइए हम लोग 27 की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 2, -3 और 5 और 6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभक्त करेगी। तो जी हाँ, x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह आपका क्या है। तो मिलाने वाली रेखा को बोल रहा कि x अक्ष किस अनुपात में विभक्त करेगी। तो देखिए, बात x अक्ष की आया है तो x अक्ष पर जो है आपका वो मान 0 होता है, यानी आपका जो है वो y का निकलेगा। तो इसमें जो है आपका 27 नंबर क्वेश्चन में जो है वो आपका गलत दिए हुआ है। तो हम लोग y की सहायता से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका राइट ऑप्शन निकाल लेंगे। तो सबसे मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो सबसे पहले आप जब इसको निकालिएगा तो इसका जो है राइट ऑप्शन जो आ जाएगा आपका, सबसे पहले देखिए 2 और -3 और 5 और 6 मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है। तो देखते हैं, इसको बांटते हैं, y है। तो 27 का जो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए, यानी 1:2 आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका कहता है कि बिंदु 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो आपको बताएं कि मूल बिंदु जो होता है वो x² प्लस y², यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 16 और प्लस 25 यानी 41 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। दो बिंदु 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी का सूत्र आपको हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जी हाँ, आप जब इसका प्रयोग करते हुए जब आप निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 2 में से 4 गया तो 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 8, और इसका जो है वर्गमूल निकलेगा 2√2 निकलेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के न तो समांतर है और न लंबवत है, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, ये आपका x का मान 2 है, y का मान 2 है, यानी मान लीजिए x आपका यहाँ है, y आपका यहाँ है। तो देखिए, आपका सवाल है कि एक दूसरे के लंबवत है। तो जी हाँ,
आपका यही हो जाएगा। देखिए y जो है वो इधर की तरफ भाग रही है, x आपका इधर की तरफ बाहर, और लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आइए हम लोग 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 0, 1, 0, 5 तथा 3, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपको वो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस फार्मूले का उपयोग करके आप जब इसका आंसर जब निकालिएगा तो 31 का जो राइट ऑप्शन आपका आएगा वो सी आएगा। तो चलिए हम लोग 32 की तरफ चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनके शीर्ष दिए हुए हैं, तो ये भी वही जस्ट 31 की तरह ही क्वेश्चन है। तो 32 का आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो जी हाँ, चलिए हम लोग जो है 33 की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक जो बिंदु 1, 1 तथा 2, 3 को जोड़ने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए कि यानी कोई बिंदु है, यहाँ पर 1, 1 है, यहाँ 2 और 3 है। अब ये कोई बिंदु है जो 2:3 में क्या करती है, विभाजित करती है। तो बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो जी हाँ, देखिए ये अंतःविभाजन है, और अंतःविभाजन का फार्मूला आपको पता होगा कि x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। इसी तरीके से y का भी आपके पास फार्मूला है my2 प्लस ny1 बटा y1 प्लस y2। तो ये सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल लीजिए, तो आपका जो है 33 का जो राइट ऑप्शन जो आपका आ जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि 7/5 और 9/5। तो चलिए हम लोग जो है 34 की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो आपको बताया था मूल बिंदु का जो सूत्र होता है वो x1 प्लस यानी x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 9 + 16 25, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 5। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर 4 से निरूपित की जाती है एक दूसरे के लंबवत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पार लेते हैं। y का मान +4 है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रही है। x का मान -1 यानी इधर जा रहा है, तो एक दूसरे के लंबवत है, यानी लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री। तो 35 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 36 की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक इतना 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 है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति यानी कि परिमाप। तो परिमिति निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं की दूरी निकालनी होगी, ए, बी और सी। तीनों के निर्देशांक हैं, पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालने के बाद दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, और परिमिति होती है तीनों भुजाओं का योग, यानी आप परिमिति बराबर आप निकाल सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये सूत्र का प्रयोग करके जब आप निकालिएगा तो आपका 36 का जो है राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा सी, यानी कि 12 इकाई। 37 की तरफ चलते हैं। नियामक 2, k-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का क्या मान होगा। तो यहाँ पास अगर आप चाहें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला रख करके जो है आप निकालिएगा।
यानी इसको आप निकालिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, यानी 1/2 इंटू x1 2 3 2 - 3। इसी तरीके से आप निकालिएगा x2 3 - 1 y3 - 1। तो आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 37 का, वो ए हो जाएगा, यानी कि -10 आएगा। यानी ए का जो 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 38 की तरफ चलते हैं। सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर -3 का कटान बिंदु क्या है? तो जी हाँ, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? x बराबर 2 और y बराबर -3 का। यानी देखिए x बराबर जो है आपका वो मान लीजिए 3 है, y का मान माइनस आपका 2 है, तो ये इधर से जाएगी, ये आपका इधर से जाएगा, यानी -2 और क्या हो जाएगा 3, यानी 38 का आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरल रेखा 5x - 3 + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जब इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद जो है आपका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, वो आ जाएगा ए। तो चलिए हम लोग जो है 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन करता है कि दो बिंदुओं P 2 और -2 मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो जी हाँ, मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा, और ये वाले को इसके साथ जोड़ना होगा और 2 से डिवाइड करना। तो 2 में से 2 को आप जोड़िएगा तो 0, और इसको जोड़िएगा तो 0, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वह 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि दो बिंदु 2 और 3 और 4 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जी हाँ, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, वही x1 - x2 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर। तो आपका आएगा 2 में से 4 गया तो 2 यानी 4, 3 में से 2 गया तो 1 यानी 4 और 1 5। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है 42 की तरफ चलते हैं। mx2 को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको बाह्य विभाजन। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 की तरफ चलते हैं। बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो आपको बताया कि इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। 44 की तरफ आए, बिंदु 5 - 12 और 9 के बीच की दूरी क्या होगी? आप इसका दूरी सूत्र के प्रयोग से अगर आप निकालिएगा तो आपका 44 का राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 में से 9 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, और 12 में से 9 चला जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का वर्गमूल आपको निकलेगा 5। 45 की तरफ आइए, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो इस सूत्र पर आप बैठाइए तो आपका निकलेगा 36 + 64 यानी कि 100, तो इसका वर्गमूल आपका निकल जाएगा 10। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि बिंदु -4 2 और 8 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का नियामक आप इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो देखिए 4 और 8 को जोड़िएगा तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए पहले 2 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 47 की तरफ आइए, 2√3 - √2, यानी पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है। ये ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा जो है चतुर्थांश है? तो पहला प्लस और दूसरा माइनस आपको चौथा में होता है, यानी कि चतुर्थ पद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 48 की तरफ चलते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 की कोटि क्या है? तो जी हाँ, दो बिंदु में पहला आपका भुज होता है और दूसरा आपका कोई कोटि होता है, यानी कि कोटि का मान आपको -4 है। 49 की तरफ चलिए, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष इतना इतना है, केंद्र कितना है? तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक निकालिए। तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक हम लोग केंद्रक के निर्देशांक की सहायता से निकालेंगे, यानी आपका जो दिए हुआ है वो 3 बराबर x1 + x2 + x3/3, और दूसरा आप निकालिएगा 0 की सहायता से, 0 बराबर y1 + y2 +
y3/3। तो इसकी सहायता से आप जब निकालिएगा तो 49 का जो आपको राइट ऑप्शन जो आपको मिल जाएगा वो सी मिलेगा, यानी कि 6 और 0। तो चलिए हम लोग 50 की तरफ चलते हैं। तो बिंदुएं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो जी हाँ, इनको जोड़िए, 4 और 2 6, मतलब 2 में से 4 जाएगा तो 2 काटेंगे 1 आएगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका 1 है, जो आपका क्या हो जाएगा, यानी 50 का ए हो जाएगा। 51 की तरफ चलिए, बिंदु 4 और 3 किस पाद में? देखिए दोनों ही प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी प्रथम चतुर्थांश में। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आप अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु का सूत्र होता है, आपको बताए थे कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल आपका निकलता है 5। 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए। बिंदु ए 2 - 4, 4 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को जोड़िए, 4 और 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी -1। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 और माइनस, यानी -4 और -+2, यानी कि 1। 3 और 1 आपका कहाँ है? इसमें ऑप्शन जो है आपको नहीं दिए हुआ है, यानी इसको आधा कीजिएगा तो आपका जो है आ जाएगा 4 और 2 6, 6 का आधा 3, -4 और -2 का 6, 6 का आधा 3, यानी 3 और -3। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। आइए हम लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि बिंदु -3 और किस पाद में? तो देखिए दोनों ही नेगेटिव है, यानी तृतीय में है। क्वेश्चन नंबर 55 में आइए। 4 2 8 3 के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभक्त करेगी? तो आप इसको जब हल कीजिएगा तो 55 नंबर का आंसर आपका आ जाएगा डी आ जाएगा, यानी 1:2 में। ए का मान जिसके लिए बिंदु इतना 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 संरेखीय है तो क्या होगा? तो जी हाँ, इसके लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, और संरेखीय में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 होता है, यानी आपका आ जाएगा x1 2 3 -3 1 और प्लस x3, यानी कि 1 2। और जी हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हमेशा 0 रखिएगा, क्योंकि संरेखीय में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता। तो जब आप हल कीजिएगा तो 56 का जो है आपका राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है 56 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। थैंक यू।